बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की जो बेसिकली हमारी वीडियो है वो एक बड़ा ही क्रिटिकल सा, एक क्रूशल सा इशू है स्टूडेंट्स का, खास तौर पे CAF-1 और CAF-2 के हवाले से कि स्टूडेंट जो है वो धड़ धड़ चीज़ें एग्जाम्प्ट कराई पड़े हैं और वो BMBS उठा रहे हैं। कोई कह रहा है जी मैंने फीस रिफंड करानी है, कोई कह रहा है जी मैंने कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो बेटा इसके ऊपर थोड़ा सा ना हम कुछ रोशनी डालते हैं कि पहले नंबर पे क्या करना चाहिए ऐसा, और दूसरे नंबर पे किस कॉस्ट के ऊपर हम चीज़ों को छोड़ने जा रहे हैं। देखो बच्चे, बात यह है पहली नंबर पे कि तमाम वो स्टूडेंट्स, मेरा अब कुछ एडवाइसेस है। देखो यार, मैं टीचर हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का क्या लेवल होता है, और हम स्टूडेंट भी रह चुके हैं आपके लेवल पे, तो हमें पता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही होती है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सी कुछ बातें करने वाला हूँ। पहले नंबर पे बेटा, अगर तो आपकी CAF-1-2 की तैयारी है और आप फीसें दे चुके हो तो भैया चुप करके आंखें बंद करके जाओ और पेपर दे के आओ। कोई जरूरत नहीं है फीसें रिफंड कराने की, कैरी फॉरवर्ड करने की, उसको ड्रॉप करने की, कि इस चक्कर में बैठ के कि भाई जनाब ये जो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देखो बच्चे, जहां तक मेरी असेसमेंट है, जितना इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है चीजों का, ये पेपर नहीं एग्जाम्प्ट होने वाला। ठीक है, आई कैप इसको कंप्यूटर बेस कर देगा, स्टूडेंट्स को कहेगा कि जिन्होंने पास नहीं किया। नहीं तो बेटा स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो जानी है उनके साथ, खासतौर पे जिन्होंने थोड़ी देर एक अटेम्प्ट पहले ही जिन्होंने जनाब जी क्या कहते हैं AFC क्वालिफाई किया है और बाद में वो कैफ में आया तो एग्जाम्प्ट हो गया, और तमाम वो स्टूडेंट जो पिछले अटेम्प्ट में कर गया है तो उन्होंने 1 और 2 को किया है, तो यार ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक शशुंगड़ी टाइप आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि एक जनाब जी बस जस्ट चिल के तौर पे उन्होंने ये एक डाली है। 12 हाल देना पड़ेगा, चाहे कंप्यूटर बेस देना पड़े, जो PRC में चला गया है तो वो देना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। दूसरे नंबर पे बेटा, अगर ठीक है एग्जाम्ट भी है, मान लिया जाए कि चीजें एग्जाम्ट है और जैसे आप कह रहे हैं कि वैसे ही होनी है, लेकिन यार मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको कंफर्म है कि अगली अटेम्प्ट में ये पॉलिसी आ रही है? मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं कंफर्म कि अगली 2 अटेम्प्ट में भी आ सकती है ये, जो हालात चल रहे हैं। तो अगर 2, 3, 4 अटेम्प्ट, कोविड के हालात आपको पता है कि दोबारा आ गए तो क्या करोगे? अगर ये नहीं होता तो बेटा क्या फिर आप इसी टेंशन में रहोगे कि यार मेरे अभी वो 2 पेपर रहते हैं, पता नहीं उनका क्या बनेगा, पता नहीं उनका क्या बनेगा। इतनी सी भी टेंशन ना बेटा आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ सकती है CA में। ठीक है, तो मेरी पहली नसीहत बेटा ये है कि आप लोग जो है वो चुप करके जाएं, पेपर दें, तैयारी है तो उसे पास करें। हाँ, तैयारी नहीं है तो फिर हम अगले ऑप्शंस पे आते हैं। वो स्टूडेंट्स जो इसमें अपेयर ही नहीं हो रहे, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो, आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क क्या लेना है, आप तो वैसे ही ले रहे हो कि भैया जी नहीं देने तो नहीं देने, लक लग गया तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, नहीं तो भाई कोई नहीं फिर दे देंगे, वैसे भी देना ही है। अब तमाम वो स्टूडेंट्स जो ये ड्रॉप करके BMBS उठा रहे हैं, ये असल यहाँ पे जो चीज आ रही है। देखो बच्चे, पहली बात, BMBS जो है, अब हमारे पास दिन 30 रह गए, 30-35 कर लो यार, ईद की छुट्टियां निकालो, 14 अगस्त वाला दिन निकाल दो, 1-2 दिन और इस तरह के निकाल दो अपनी अपनी असेसमेंट के हिसाब से। पीछे हमारे पास 30-35 दिन भी नहीं बचते। ठीक है, 30-35 दिन में BMBS का सब्जेक्ट आप कहते हो कि आप तैयार कर लो और वो पास हो जाए, तो बेटा इसके चांसेस सिर्फ 30-70 के हैं। अब 30% पास होने का, 70% रह जाने का। क्यों? देखने में BS बिल्कुल छोटा सा ना मुन्ना सा एक सब्जेक्ट है कि यार ये भी भला क्या हमें तंग करेगा, लेकिन बच्चे यकीन करें कि पिछली 2 अटेम्प्ट में जो पेपर का लेवल रहा है ना, बहुत मुश्किल हो गया, सीधी सी बात है। बुक तैयार करके जो है ना सिर्फ आप पेपर पास नहीं कर सकते। अगर आप 35 दिन में क्या कुछ करना चाहते हैं, अब कौन से स्टूडेंट जो है वो BMBS निकाल लेंगे? मेरा अपना बैच भी चल रहा है और मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि भाई आओ और पढ़ो और आपका पास होगा, नहीं पुत्र। मैंने पहले ही रिक्वायरमेंट उसमें क्राइटेरिया रखा था कि तमाम वो स्टूडेंट जो रिपीटर हैं, जिनकी 25-30% ऑलरेडी तैयारी है, मतलब जिनको आइडिया मौजूद है, जो तमाम क्लासेस ले सकते हैं, टेस्ट सेशन ले सकते हैं, और जो हमारी डिस्कशन होती है वो ले सकते हैं, क्लासेस इस तरह हमारी जो एग्जामिन क्लासेस होती हैं, अगर वो लेके साथ साथ चल सकते हैं तो 35 से 40 दिन इज मोर देन इनफ, आप इसमें निकाल लेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम BMBS पढ़ रहा है, वो चाहता है कि फर्स्ट टाइम पढ़े और पढ़े भी खुद, और फिर उसके बाद वो पेपर भी पास कर ले, तो मैं 30-70 भी मैंने काफी ज्यादा रेशो रखी है। ठीक है, तो ये इस तरह इतना सिंपल नहीं होना। तो लिहाजा किन स्टूडेंट्स को BMBS उठानी चाहिए, BMBS देनी चाहिए इस अटेम्प्ट में, ताकि जो उनका आने वाला एक बड़ा जिन है उससे जान छूट जाए। ठीक है, तमाम वो स्टूडेंट जो रिपीटर है, तमाम वो स्टूडेंट जो कमल सिर्फ एक पेपर और दे रहे हैं, मतलब BMBS अगर साथ मिलाया जाए तो 2 पेपर बचेंगे, वो BMBS को फ्रेश उठा सकते हैं। अगर दिन में 3-4 घंटे दें, 4 घंटे तक दें, तो वो मोर देन इनफ है, वो BMBS निकाल लेंगे। ठीक है, तमाम वो स्टूडेंट
जो फ्रेशली उठा रहे हैं और साथ एक से ज्यादा पेपर है उनके पास, तो भैया आप ये देखें कि सिर्फ BMBS आप उठा के BMBS पास नहीं कर रहे, बल्कि आप बाकी पेपर के भी जो कॉस्ट है उसको भी, बाकी पेपर भी आपकी कॉस्ट पे आ रहे हैं इस पे, कि उनको भी खतरा ना पड़ जाए। तो लिहाजा अगर आपने उठाना है शौक से उठाइए, लेकिन अगर आपकी 30-70% तैयारी है, 30-40-30-25% तैयारी है, आप उठाएं। साथ में अगर एक और सब्जेक्ट है, जस्ट एक सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा है, तो फिर मेरा मशवरा है कि ना उठाइए, चुप करके जिस तरतीब से चल रहे हैं चले, इंशाल्लाह जब तक पॉलिसी नहीं है बेटा आप क्वालिफाई कर जाएंगे क्या, ठीक है बेटा। तो ये आज हमारी छोटी सी डिस्कशन थी, लेकिन इसके ऊपर मजीद आपके कमेंट्स के ऊपर हम मजीद इसके ऊपर बहस करेंगे इंशाल्लाह, पर मेरा ये अपना आइडिया है, ठीक है। तो रिस्क पे ना जाए बेटा, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।